नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। उपचुनाव का अग्निपथ अब से थोड़ी देर में आने वाला है फाइनल फैसला। आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव के लिए अब से थोड़ी देर में यानी कि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों ही तरफ से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आजमगढ़ में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। तो वहीं रामपुर में आजम खां की साख दांव पर लगी है। समाजवादी पार्टी से आसिम रजा मैदान में है तो बीजेपी ने घनश्याम लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव परिणाम का पहला रुझान हम आपको बताएंगे। ठीक सुबह 8:10 पर वो रुझान हम आपके सामने रखेंगे। काउंटिंग सेंटर से सबसे बड़ी कवरेज हम आपके सामने लेकर आए हैं। हर खबर आप देख पाएंगे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, क्योंकि चुनाव का मतलब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वोटिंग डे पर भी हमने हर तस्वीर आपके सामने रखी और आज जबकि काउंटिंग डे है, थोड़ी देर बाद पहला रुझान सामने आएगा तो पहली तस्वीर भी हम ही आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम मिनट टू मिनट अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। हम बताते हैं कि किस पोलिंग सेंटर पर कितनी काउंटिंग हुई है, वहां पर कौन बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में आजमगढ़ और रामपुर में जब पहला रुझान सामने आएगा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपके सामने रखेगा। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जैसे ही पहला अपडेट साझा किया जाता है हम आपको बताएंगे। कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिला रामपुर में भी और आजमगढ़ में भी। आज दिन है फैसले का। उपचुनाव का अग्निपथ। अखिलेश आजम की साख दांव पर। इस बार ये पॉलिसी तय हुई थी कि बाई इलेक्शन में अखिलेश जी नहीं जाएंगे, तो अगर आजमगढ़ नहीं गए, जो सीट उन्होंने खाली की है, तो फिर मैंने जो सीट खाली की है वहां कैसे आ जाते और क्यों आ जाते? ये सब क्योंकि कुछ है नहीं बीजेपी की दुकान में सिवाय नफरत के एजेंडे के, घृणा के, मारने के, मार देने के। कौन बनेगा आजमगढ़ का सुल्तान? मेरी मौजूदगी है आजमगढ़ के बिलैसा इलाके में, जहां पे काउंटिंग सेंटर जो है वो तैयार कर लिया गया है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें, मेनगर, गोपालपुर, सगड़ी, आजमगढ़, मुबारकपुर, ये जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर के यहाँ पे एक बैनर लगाया गया है। साथ ही जो अंदर देख रहे हैं आप, यहाँ पे पुलिस की मुस्तैदी आपको अभी से नजर आ रही है। हमारी सरकार ने आजमगढ़ में सड़कों का जाल बिछाया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आजमगढ़ को जोड़ा, वहां पर राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। तो इस तरह से जो पुरानी जितनी भी मांगे आजमगढ़ की जनता की थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको पूरा किया है। इसलिए इस बार आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे चुकी है। कौन जीतेगा रामपुर का रण? जाहिर है लोकतंत्र में तो लड़ा जा सकता है सरकारों से, लेकिन जहां लोकतंत्र न रह गया हो या न रहने के बराबर हो, वहां सरकारों से लड़ना आसान बात नहीं है। और फिर हम जैसे कमज़ोर लोग, मीनार वाले, टोपी वाले, माथे पर नमाज का निशान वाले, इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। उपचुनाव का संग्राम, क्या होगा परिणाम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हवालात में डालने का काम किया है, मतदाताओं को रोकने का काम किया है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत को लेकर दोनों जगह आश्वस्त है। आजमगढ़ में काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, आपको यह भी दिखाते हैं कि वहां पर कैसी तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। आजमगढ़ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आजमगढ़ के कप्तान अनुराग आर्य जी। बड़ा जिला है, संवेदनशील जिला है, क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से? मतगणना को लेकर जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार जो मतगणना स्थल है उसके हम लोगों ने 3 लेयर्ड सिक्योरिटी इंश्योर की है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म पुलिस और उसके साथ साथ सिविल पुलिस की एक लेयर दी गई है। वहाँ पे एक गजेटेड ऑफिसर की 24/7 तैनाती की गई है। लगभग 1,500 के संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया है। उनकी अभी ब्रीफिंग वर्तमान में मेरे द्वारा की जाएगी। इसमें 5 COs हमारे लगे हुए हैं, 17 थाना प्रभारी हैं, इसी प्रकार से कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स लगे हुए हैं। 6 संवेदनशील पॉइंट ऐसे हैं जहां पे हमने पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट किया है। लगभग 5 कंपनी पैरामिलिट्री हमारे पास इस टाइम पे मौजूद है। इसके अलावा सादे कपड़ों में पुलिस को तैनात किया गया निगरानी करने के लिए। जो शहर के संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे 8 QRTs की तैनाती की गई है।
और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई है। प्लस जो संवेदनशील एरिया में जितना ईंट पत्थर वगैरह रखा हुआ था वो सब हटवाया गया है एहतियात के तौर पे। तो पूरी तैयारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और शांतिपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, उनके जो प्रत्याशी हैं, बाकी जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए 100 मीटर का सैनिटाइज्ड एरिया होता है मतगणना स्थल से, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति विदाउट पास एंटर नहीं कर सकता है, उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और जो धारा 144 लागू है उसका अनुपालन इंश्योर कराया जाएगा। जो भी व्यक्ति पास के साथ है या जो एजेंट्स बने हुए हैं उनको भी पास जारी किया गया है, वही अंदर जा सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स हैं मतगणना के बाद सुरक्षित उनको पुलिस कस्टडी में उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए। रैलियों के लिए, कार्यक्रमों के लिए, जुलूस के लिए, जो विनिंग विक्ट्री वाला जो उन लोगों का जश्न होता है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? विदाउट परमिशन कोई भी आयोजन किसी भी प्रकार का अलाउड नहीं है और इसका पूर्णतः अनुपालन कराया जाएगा। क्या कुछ सेंसिटिव इलाके भी हैं आजमगढ़ में जहां पे आप लोग को हाईलाइट ज्यादा करना होगा, ज्यादा फोकस करना होगा? ये जिला अपने आप में अति संवेदनशील जिला है और उसके लिहाज से यहाँ पे हम लोगों ने 38 पॉइंट्स तो ऑलरेडी पूरे जनपद में चिन्हित हैं, जो किसी भी आयोजन में हम लोग जिन पे डिप्लॉयमेंट करते हैं वो ऑलरेडी चिन्हित है। क्योंकि लेकिन शहर के अंदर मतगणना है तो यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं जो अल्ट्रा सेंसिटिव हम लोगों को लगते हैं और वहाँ पे QRTs को डिप्लॉय किया गया है, जिम्मेदार अधिकारियों के नेतृत्व में डिप्लॉय किया गया है। लगातार पेट्रोलिंग रहेगी, 112 की गाड़ियों की पेट्रोलिंग शहर में बढ़ाई गई है। ये सारे उपाय किए गए हैं और हम इंश्योर करेंगे कि एकदम पीसफुल मतगणना कंप्लीट होगी। बहुत शुक्रिया बात करने। अनुराग आर्य जी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। वैसे भी अति संवेदनशील इलाका है आजमगढ़ और उसके अंदर भी चूंकि शहर में काउंटिंग हो रही है तो वहां पे 8 सेंसिटिव जोन बनाए गए हैं जिसको 3 लेयर्स में सिक्योरिटी दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि चूंकि धारा 144 लागू है लिहाजा किसी भी मॉब के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। न्यूज़ 18 आजमगढ़। और उपचुनाव के परिणाम से पहले आजम खान ने न्यूज 18 से बातचीत की है। हम आपको दिखाते हैं कि आजम खान ने चुनाव परिणामों को लेकर क्या दावे किए हैं। रामपुर के 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान में क्या कुछ हुआ और वोटिंग परसेंटेज इतना डाउन कैसे हुआ, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ रामपुर विधानसभा विधायक मोहम्मद आजम खान है। सर, सीधा सवाल पहला यही करूंगी कि कल मतगणना है और वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से डाउन हुई है, क्या आप उसको लेकर संतुष्ट हैं, कैसे देख रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज तो नील के बराबर ही है और अगर हमें पहले से मालूम होता कि इस तरह का चुनाव होना है तो हम शायद चुनाव का हिस्सा ही नहीं बनते, कैंडिडेट को लड़ते ही नहीं। और आइंदा भी सरकारी तंत्र को ये बता देना चाहिए, पार्टियों को भी और कैंडिडेट्स को भी और उस इलाके के जो भी सो कॉल्ड नेता हों छोटे बड़े, उन लोगों को भी बता देना चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है। जाहिर है लोकतंत्र में तो लड़ा जा सकता है सरकारों से, लेकिन जहां लोकतंत्र न रह गया हो या न रहने के बराबर हो वहां सरकारों से लड़ना आसान बात नहीं है। और फिर हम जैसे कमज़ोर लोग, मीनार वाले, टोपी वाले, माथे पर नमाज का निशान वाले, इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मारा है, पिटते तो हम चले ही आ रहे हैं, बहुत बार मारे गए हैं। पिछले 10 साल में, तकरीबन 8 साल में पिटे ही पिटे हैं। जितना मारा जा सकता है मारा है, जितना लूटा जा सकता है लूटा है, जितना बर्बाद किया जा सकता है बर्बाद किया है। लेकिन चुनाव के वक्त पहली बार ऐसा हुआ, पहले भी हुआ था, पार्लियामेंट के चुनाव पर भी ऐसा ही हुआ था, उसके बाद जब हमने सीट छोड़ी थी विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन हर बार चंद कदम और बढ़कर जुल्म हो रहा है। अब जो 2 रोज पहले हुआ वो काफी से भी ज्यादा था। मुकाबला तो करेंगे, हिम्मत से करेंगे। वो हथियारों से करते हैं, हिम्मत से करते हैं। हाथ पैर तोड़ दिए गए। पहली बार जिसे हम चुनाव का पर्व कहते हैं, पर्व का दिन कहते हैं, उस पर्व को जिस तरह से लहू लुहान किया गया, जिस तरह से मारा गया, औरतों को दौड़ा दौड़ा कर। आपको अगर न मिला हो तो कल का अमर उजाला देखिए आप, बस एक ही अखबार ने सच्ची तस्वीरें दिखाई हैं। इंस्पेक्टर टांडा घुटनों से और ठोकरों से मार रहे हैं उसको जिसके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी है। गला दबा दिया है ऐसे व्यक्ति का जिसके सर पर टोपी है। रामपुर शहर में कोतवाल ने एक हाफिज को, नौजवान हाफिज को, दाढ़ी भी थी उसको जिस तरह की गालियां देकर मारते हुए वो जीप में डालकर लेकर गए।
और शक्ल से जितनी घृणा और नफरत और जितना मारा गया है वो सब एक ही तबके के लोगों को मारा गया है और एक ही तबके को रोका गया है। पोलिंग परसेंटेज रोकने के लिए हमारी कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके का सलूक प्रशासन ने किया है? तो बता तो रहे हैं आपको, ये और कौन थे? हमारा वोटर ही हमारा वर्कर है। तो जो यहाँ वोट डालते हैं वही हमारे वर्कर हैं। हम उन लोगों में से तो है नहीं जिनके पास पेड टीम हो, कोई पेड टीम तो है नहीं। हम बीजेपी बार बार एक सवाल खड़ा कर रही है कि अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं, कोई नाराजगी है, इस पर आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? आजमगढ़ भी नहीं पहुंचे। इस बार ये पॉलिसी तय हुई थी कि बाई इलेक्शन में अखिलेश जी नहीं जाएंगे, तो अगर आजमगढ़ नहीं गए, जो सीट उन्होंने खाली की है, तो फिर मैंने जो सीट खाली की है वहां कैसे आ जाते और क्यों आ जाते? ये सब क्योंकि कुछ है नहीं बीजेपी की दुकान में सिवाय नफरत के एजेंडे के, घृणा के, मारने के, मार देने के। तो सब कुछ हो रहा है। हम समझते हैं कि अब एक साफ पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए और वो ये कि मुसलमानों को वोटिंग राइट से मेरे ख्याल से अलग कर देना चाहिए। क्या बीजेपी मुसलमानों का अगर वोटिंग राइट ख़त्म हो जाएगा, राइट ऑफ वोट ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो एक शिकायत है मुसलमानों से कि मुसलमान अपना वज़न किसी के पलड़े में डालकर उसे हरा या जिता देते हैं या सरकारें बदलवा देते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हमारा राइट ऑफ वोट ख़त्म हो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, बशर्ते हमारा राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ एजुकेशन, अगर ये तीन अधिकार मिल जाएं तो मैं पहला शख्स होऊंगा जो राइट ऑफ वोट को ख़त्म कर दिए जाने का पक्षधर होऊंगा। और मैं समझता हूँ उसके लिए ये मुनासिब वक्त आ गया है। जितने भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो पाएगी? उतनी ही निष्पक्ष होगी जितना निष्पक्ष चुनाव हुआ है, उतनी ही निष्पक्ष होगी। अब तो निष्पक्षता पर सवाल ही उठाना हिमाकत है। आप, मैंने कहा ना, एक ही अखबार ने लिखा है, उस अखबार पर या तो मुकदमा कायम होना चाहिए या उसकी बात पर भरोसा होना चाहिए। अब अगर ठोकरें मार मार कर, दाढ़ी वालों के गले दबा दबा कर, टोपी देखकर उनको अपने जूतों पर रखा जाएगा तो एक पिटेगा, पूरी गली वापस नहीं लौटेगी। कौन आएगा वोट डालने ऐसे में? बुरखे वालियों के हाथ तोड़ दिए जाएंगे, मुसलमानों के साथ ये सलूक होगा, कौन आएगा वोट डालने? हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया जाए तो हमारी भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। सर, ऐसी बातें सामने आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाएगी, शिकायत दर्ज होगी, आपकी तरफ से इस पर क्या रोक? कोशिश करेंगे, सबूत मुहैया कर रहे हैं, सारे फोटोज हमने इकट्ठे किए हैं और जो वीडियो क्लिपिंग्स हैं या मोबाइल्स वगैरह में है वो सब कलेक्ट कर रहे हैं, उसे लेकर हम, हो सकता है हम। क्या आपको लगता है अलग रहकर बीजेपी से लड़ाई हो सकती है या विपक्ष को एकजुट हो जाना? देखिए, हम लड़ने वाले लोगों में से तो है नहीं, हम तो सरेंडर्ड लोगों में से हैं। लेकिन चुनाव में कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही हैं सारी वो बड़ी पार्टियों को। नेता, वो नेता है भाई, हम तो अपराधी लोग हैं, माफिया हैं, देश का नंबर 1 का माफिया। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जीत के दावे कर रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से क्या क्या दावे किए गए हैं और किस आधार पर कहा जा रहा है कि दोनों ही सीटें हम जीत रहे हैं। हम रामपुर चुनाव में रहे हैं और रामपुर चुनाव के बारे में मैं बता रहा हूं कि वहां ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। कल 26 तारीख है, काउंटिंग होगी, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है उस चुनाव में। और आजमगढ़ भी हम लोग बहुत मजबूती से लड़े, वो भी सीट हम लोग जीतेंगे। लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हवालात में डालने का काम किया है, मतदाताओं को रोकने का काम किया है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी अपनी जीत को लेकर दोनों जगह आश्वस्त है। कल जब वोटों की गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का जवाब मिल जाएगा।
या रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और आपको बताएंगे कि पहली तस्वीर क्या सामने आ रही है आजमगढ़ से और रामपुर से।